हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के सीरीज के माध्यम से एनसीईआरटी का जो सीरीज है वही चल रहा है। और एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर है दोस्तों ज्योग्राफी का, उस सब का हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं सभी का निचोड़ मैंने इस वीडियो में लाकर आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। और दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि नदी, आप एनसीईआरटी 11th का जो भी होता है अगर आप पढ़ते हैं तो लगभग उसमें 10 12 13 पेज में लगभग एनसीईआरटी में नदी तंत्र दिया हुआ है। लेकिन उस 10 12 पेज को समेट कर यहाँ पर हम लोग पूरे संक्षिप्त में उस इम्पोर्टेंट कंटेंट को हम लोग यहाँ पर 1 से 2 पेज में ही ले लिया गया है। तो इस तरह से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग एनसीईआरटी का जो इतना पेज है वो पढ़ने में ज़्यादा बोरिंग फील होता होगा अगर 10 12 पेज बार बार अगर पढ़ा जाए। और कुछ मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो के थ्रू अगर उस कंटेंट को पढ़ा जाए तो काफ़ी आसानी हो जाता है। तो हम लोग अपवाह तंत्र कर रहे थे, यानी नदी तंत्र कर रहे थे दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में सिंधु तंत्र तक कर लिया था। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र को आगे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अपवाह तंत्र में गंगा नदी तंत्र क्या है। तो दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र तो हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे और जानते हैं कि गंगा नदी तंत्र में आखिर क्या क्या कंटेंट है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इस तरह का इनिशिएटिव जो है मैंने आपको कंटेंट लाया है, यूट्यूब पे आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा इस तरह से सारे कंटेंट। और जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी तंत्र जो है दोस्तों, उसमें देखते हैं गंगा नदी तंत्र में इसका उद्गम जो होता है वो गंगोत्री से होता है। उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है। उद्गम जहाँ से होता है वहाँ यह भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ से इसका उद्गम होता है वहाँ यह भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, गंगा नदी क्या गंगा नदी है जहाँ से इसका उद्गम होता है वहीं से उसका नाम गंगा पड़ता है? नहीं, वो भागीरथी होता है। और देवप्रयाग में जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, तो ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। ये गंगा कहलाती है देवप्रयाग में भागीरथी से अलकनंदा से जब मिलती है तब। तो ये देवप्रयाग भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देवभागा, मैंने इसका ट्रिक बताया था आप लोगों को दोस्तों, जब आप लोग नदी चैप्टर मेरा पढ़ेंगे प्लेलिस्ट से तो वहाँ बताया था देवभागा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। देवभागा से देखते हैं दोस्तों, देव से देवप्रयाग, अब भा से भागीरथी, गा से क्या हुआ? गा से भागा, तो भा से भागा से भागीरथी। और दोस्तों, इस सब में क्या करेंगे? लास्ट में अलकनंदा जोड़ देंगे। जितने भी प्रयाग है उस सब में लास्ट में अलकनंदा जो है एक कॉमन है जो सब में आता है। तो देव भागा, देव से देव प्रयाग, अब भागा से भागीरथी, अब प्लस अलकनंदा, तो सब में होगा। तो इसीलिए इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर जो है वो ऊपर सतोपथ हिमनद है। सतोपथ हिमनद है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। देखिए मंदाकिनी, मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। अब देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर। और यूपी में इसकी लंबाई कितनी है? तो 1450 किलोमीटर। और बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर और उत्तराखंड में 110 किलोमीटर। तो क्वेश्चन एक पूछ दिया जाता है दोस्तों कि गंगा नदी की लंबाई का क्रम जो होता है वो ज़्यादा से कम की ओर सजाना रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? यूपी में इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है। उसके बाद कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यूपी के बाद कहाँ? पश्चिम बंगाल, बी से बंगाल। यूपी के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ? बिहार, BIH बिहार, और लास्ट में उत्तराखंड। तो ये भी ध्यान रखेंगे। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है
सोन दाहिने किनारे से इसमें मिलती है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। देखिए गंगा नदी जो है, अब चलते देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है ये कौन, गंगा। और सोन नदी जो है वो दाहिने किनारे से इसमें मिलती है। पुनपुन तथा टोंस भी दाहिने किनारे से मिलती है। अब आगे देखते हैं रामगंगा। रामगंगा जो है, रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी, रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी महानंदा, यह सभी मिलती है बाएं से। और देखिए दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। इसी के तट पर क्या है, कोलकाता बंदरगाह स्थित है, जिसे पूर्व का लंदन भी कहते हैं। तो कई कंटेंट इसमें मिलते हैं कि दोस्तों कोलकाता को पूर्व का लंदन भी कहते हैं। मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई गई जितने भी है दोस्तों, सबको आप सीरियस होकर एकदम कंटेंट को एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार, जितना बार रिपीटिशन करेंगे एक भी क्वेश्चन रिवर्स से नहीं छूटने जा रहा है। और आप यूपीएससी के क्वेश्चन को आप दोस्तों चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे अगर रिवर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो गंगा की। और अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो इससे नीचे जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं करना है, तुरंत चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। गंगा की लंबाई ज़्यादा से कम की ओर क्रम जो है मैंने ऊपर भी बताया था, यूपी में ज़्यादा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार और उसके बाद लास्ट उत्तराखंड। अब दोस्तों जो मैंने बताने की कोशिश की थी वहाँ पर जितने भी प्रयाग है उसका इम्पोर्टेंट जो बताने की कोशिश की थी वही आपके सामने आ गया है। तो अब देखते हैं कि देव प्रयाग में जो दोस्तों है वो कौन कौन सी मिलती है। तो भागीरथी, अलकनंदा, यही दोनों जब मिलती है देव प्रयाग में तो क्या कहलाती है, लास्ट में गंगा कहलाती है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे थे। तो देव प्रयाग में दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। देखिए दोस्तों, अलकनंदा जो आप देख रहे हैं सभी प्रयाग में क्या है, कॉमन है, सभी प्रयाग में कॉमन है। तो आप लोग देख रहे हैं तो अलकनंदा को याद करने का झंझट ही अब ख़त्म हो गया। तो देव प्रयाग में कौन याद रखना है, भागीरथी, और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, लेकिन अलकनंदा सब में कॉमन होगा। तो इसको याद आखिर कैसे रखा जाए कि देव प्रयाग में भागीरथी आएगा और कर्ण प्रयाग में पिंडर आएगा, तो हम लोग आप लोग को बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला का देखिए ट्रिक क्या है, देव भागा। देव भागा मतलब देव, यहाँ पे कहा गया है ईश्वर को, ईश्वर भागे यानी देव भागे। तो देव से देव प्रयाग, भागा से भागीरथी। और मैंने बताया था आप लोगों को भागीरथी, देव भागा भागीरथी अगर याद रहेगा तो बाद में अलकनंदा जोड़ना है बस। तो इसीलिए देव भागा इसमें याद रखेंगे। अब आगे है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा तो कॉमन सब में, तो मंदाकिनी, इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको दोस्तों याद रखेंगे रूम। रूम मीन्स कमरा, रूम से क्या याद रखेंगे, रू से रुद्र प्रयाग, मौ से मंदाकिनी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडर अलकनंदा, इसको कैसे याद रखेंगे, तो कपि, कपि याद रखेंगे। कपि किसको कहा जाता है, बंदर को, तो बंदर को याद रखेंगे। क से कर्ण प्रयाग, पी से पिंडार और प्लस अलकनंदा तो सब में जोड़ना है। तो ये देव प्रयाग, जितने भी प्रयाग है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे लिए जाते हैं। विष्णु प्रयाग, तो ये धौली गंगा और अलकनंदा, इसको कैसे याद रखेंगे, तो धोबी। धोबी, धोबी जानते हैं दोस्तों, धोबी जो कपड़ा साफ करता है, धोबी। तो विष्णु प्रयाग, धो से धौली गंगा और वी से विष्णु प्रयाग, तो धोबी याद रखेंगे तो विष्णु प्रयाग याद हो जाएगा। और अलकनंदा तो सब में कॉमन है। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में कौन है, नंदाकिनी और अलकनंदा, तो नंद से याद रखेंगे दोस्तों, इसमें नंद प्रयाग है तो नंद से नंदाकिनी, इसमें नंद नंदाकिनी, तो इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये इजी है, इसमें कोई ट्रिक ही नहीं बनेगा। गंगा की सहायक नदियाँ दोस्तों देखिए क्या है। तो मैंने नदी चैप्टर जो इंडिविजुअल पढ़ाया था दोस्तों वो मेरे चैनल लकी ट्रिक चैनल पे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक रिवर का जो एमसीक्यूज मैंने बताया वहाँ भी मैंने डिटेल से बताया है इस ट्रिक को, तो वहाँ से भी देख लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ भी थोड़ा बताऊँगा। तो गंगा की सहायक नदियाँ जो है दोस्तों, ये ट्रिक है इसका क्या है, तो यमुना और गोमती क्या कहती है, घाघरा पहनकर सोन को कर महान राग सिखाती है। देखिए यमुना और गोमती जो है दोनों क्या कर रही है, घाघरा पहनकर सोन को कर महान राग
सिखाती है, कर्म कर्म करना भी सिखाती है, और महान राग राग भी सिखाती है सोन को। किसको? सोन को। कौन? गंगा और यमुना। क्या चीज़ पहनकर? घाघरा पहनकर। इसको 4-5 बार याद करेंगे। यमुना और गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्म महान राग सिखाती है, तो ये आप लोगों को याद रहेगा और एग्जाम में काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होता है। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ छिपी हुई है। तो यमुना नदी ही है, गोमती नदी ही है, घाघरा नदी है, तीनों तो स्पष्ट है। तो यमुना गोमती और घाघरा, यमुना गोमती घाघरा पहनकर तो ऐसे ही मैंने लिया। अब सोन से देखते हैं। सोन नदी, कोसे कोसी नदी, कर्म से कर्मनाशा नदी, महान से महानंदा नदी, राग में देखिए दोस्तों, राग में जो रा है वो क्या है? रामगंगा नदी, और गौ क्या है? गंडक नदी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये ट्रिक समझ गए होंगे कि इसमें कौन कौन सा नदी छिपा हुआ है, और बार बार रिपीटिशन करके आप लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों देखिए, जैसे सिंधु की सहायक नदियाँ हम लोगों ने याद किया था, अब गंगा की सहायक नदियाँ भी उसी तरह से हम लोग देखेंगे। गंगा की सहायक नदियाँ में जिसमें पहला है कौन सा दोस्तों? यमुना नदी। तो यमुना नदी के बारे में देखते हैं। गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। उद्गम जो है यमुनोत्री से होता है, और प्रयागराज इलाहाबाद में इसका गंगा यमुना सरस्वती से संगम होता है प्रयागराज में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रयागराज इलाहाबाद मैंने इसीलिए 2-2 बार लिख दिया क्योंकि इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो धीरे धीरे जब हम लोग प्रयागराज के लिए अभ्यस्त हो जाएंगे कि अब प्रयागराज ही हो गया, तो इलाहाबाद को हम लोग छोड़ना चालू कर देंगे। तो लेकिन अभी ताज़ा है, नाम चेंज हुआ है, इसलिए प्रयागराज के साथ इलाहाबाद लेते हैं, लेकिन इलाहाबाद का नाम अब क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। और किसी भी स्टेट के नाम को परिवर्तन करने का अधिकार, इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ होती है वो कैसे होती है दोस्तों, वहाँ पर आप लोग जाकर समझ सकते हैं। मेरे लकी ट्रिक चैनल पर पॉलिटी का MCQs वहाँ जाकर मैंने काफ़ी अच्छे से बताया, तो आप लोग वहाँ जाकर समझ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ इसके दाहिने तट पर मिलती है, जिसमें कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। पश्चिम से गिरी, पूर्व से आसन नदियाँ इसमें आकर मिलती है। लंबाई इसकी कितनी है? 1370 किलोमीटर, और अपवाह क्षेत्र है 3,59,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व यमुना की सहायक नदियाँ, देखिए अब कह देता है कि यमुना की जो सहायक नदियाँ है उसको पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है। तो कौन है पहला? पश्चिम से पूर्व की ओर चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये क्रम है दोस्तों, ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। और पश्चिम से पूर्व गंगा की सहायक नदियाँ, पश्चिम से पूर्व गंगा की क्या है? सहायक नदियाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी, ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब आगे चलते हैं। चंबल नदी उद्गम मध्य प्रदेश में जमुना पाव पहाड़ी से होता है, जमुना पाव पहाड़ी से। और इसका मैंने ट्रिक काफ़ी अच्छे से बताया है, वहाँ प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग देख लेंगे। तो जमुना पाव, चंबल से चप्पल, और चप्पल से कहाँ? पाँव में चप्पल। तो चंबल, तो पाँव में चप्पल, इसका ट्रिक जो दोस्तों है वो क्या है? पाँव में चप्पल। तो पाँव में चप्पल देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो चप्पल से हो गया क्या? चंबल, और पाँव से हो गया जमुना पाँव। तो ऐसे भी ट्रिक से याद रखेंगे, पाँव में चप्पल। अब दोस्तों गांधी सागर बांध इसी नदी पर है, चंबल नदी पर है। यह उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। उत्खात को यहाँ बीहर कहा जाता है। लंबाई है इस नदी की बात करें तो 965 किलोमीटर तथा राजस्थान की एकमात्र सदानीरा नदी है। इसका पौराणिक नाम चरमावती है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसकी सहायक नदी बनास, मेज, पार्वती, काली, सिंध और छिपरा, ये सभी नदियाँ क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। नोट देखते हैं क्या है। नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है।
लोहित नदी को क्या कहा जाता है? खून की नदी। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी को साल्ट नदी भी कहते हैं। गंडक नदी काली गंगा और त्रिशूल गंगा के मिलने से यह बनती है। नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है। मध्य नेपाल का जल बहाकर लाती है और अपने मार्ग परिवर्तन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। लंबाई इसकी बात करें दोस्तों तो 425 किलोमीटर तथा अपवाह क्षेत्र जो है 45,800 वर्ग किलोमीटर है। भारत में यह 9,540 वर्ग किलोमीटर है। घाघरा नदी इसका उद्गम नेपाल में माओत सेतुंग की पहाड़ियाँ हैं। तो घाघरा नदी जो है वो नेपाल में माओत सेतुंग, देखिए घाघरा जो लाए थे वो क्या हो गया? तंग हो गया। घाघरा लाए थे वो क्या हो गया? तंग हो गया। तो घाघरा नदी तंग, माओक से तंग। घाघरा लाए थे वो क्या हो गया? तंग हो गया। तंग मीन्स छोटा हो गया। तो ऐसे भी इसको याद करेंगे। अब देखिए दोस्तों, तीला, शेती, तीला, शेती, बेरी नामक सहायक नदियाँ जल ग्रहण लाती है। शारदा नदी जिसे काली गंगा के नाम से भी जानते हैं, इसमें मैदान में आकर मिलती है। अब कोसी नदी देखते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी। इसका उद्गम नेपाल में सप्तकोशिकी से है और इसके नाम में ही है सप्तकोशिकी, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह पूर्ववर्ती नदी है तथा मुख्य धारा अरुण जो है वो एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से क्या करती है? वो निकलती है। और दोस्तों यहाँ पे एक पूर्ववर्ती नदी वर्ड आ गया। तो पूर्ववर्ती नदी कौन कौन सा होता है मैं आगे बताऊंगा अभी, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें। पूर्ववर्ती नदी देखिए कौन कौन सा होता है। पूर्ववर्ती नदी में है कि कास, तीसी, मिलता। कास, तीसी, मिलता। तो कास, तीसी, मिलता। तीसी जानते हैं आप लोग दोस्तों, जो हम लोग खाते हैं। अगर आप उत्तर भारत के होंगे तो तीसी खूब खाए होंगे। तो का से देखिए दोस्तों, कास तीसी में का जो है वो काली नदी है, सौ से सतलुज, ती से तीस्ता और सी से सिंधु नदी। तो ऐसे याद रखेंगे पूर्ववर्ती नदी। लंबाई इसका 730 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र 46,900 वर्ग किलोमीटर और भारत में 21,500 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। प्रायः मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है तथा ऊपरी भाग में इसे अरुण नाम से जानते हैं। अब आगे चलते हैं। रामगंगा नदी। रामगंगा नदी नैनीताल के निकट एक हिमनद से निकलती है। इसकी लंबाई 600 किलोमीटर और अपवाह क्षेत्र 32,800 वर्ग किलोमीटर है। और रामगंगा नदी का ट्रिक क्या है? उद्गम लिस्ट है, तो देखते हैं दोस्तों। राम तेरी गंगा नैनी, राम तेरी गंगा नैनी हो गई, राम तेरी गंगा नैनी हो गई। तो नैनीताल के निकट राम तेरी, तो राम से राम, राम तेरी गंगा नैनी, गंगा नैनी, राम तेरी गंगा नैनी। तो ऐसे करके याद करने की कोशिश करेंगे। अब है दामोदर नदी दोस्तों। दामोदर है छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र से इसका क्या हो गया? उद्गम हो गया। तो दामोदर नदी का जो है वो दामाद जो है दोस्तों, दामाद क्या किए? छोटा नाग ले आए, छोटा नाग। दामाद गए मार्केट में और क्या किए? छोटा नाग उठा कर ले आए। तो दामाद से दामोदर और छोटा से छोटा नाग से छोटा नागपुर। तो ऐसे याद रखेंगे। बराकर इसकी मुख्य सहायक नदी है और कूनर नदी भी इसकी सहायक नदी है। बंगाल का शोक इसे कहा जाता है। जिस तरह बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी को। इसीलिए इसी प्रकार बंगाल में जो दोस्तों दामोदर नदी शोक कहलाता है। दामोदर घाटी परियोजना किसने होगा दोस्तों? दामोदर नदी घाटी परियोजना इसी नदी पर स्थित है तथा पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में यह बहती है। इसकी लंबाई की बात करें दामोदर नदी की तो यह है दोस्तों 368 मील और अपवाह क्षेत्र 2500 वर्ग मील। शारदा या सरयू, तो शारदा या सरयू इसका उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से है और ये गोरी गंगा के नाम से भी क्या है इसे जाना जाता है। यूपी में घाघरा से मिलती है तो चौक कहलाती है। महानंदा नदी दार्जिलिंग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। देखिए अब इसका उद्गम जो है वो दार्जिलिंग पहाड़ी से होता है। कैसे याद करेंगे? तो महान दर्जी, एक दर्जी है जो क्या है? महान है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलता है वो। तो महान दर्जी, महान से महानंदा और दर्जी से दार्जिलिंग। तो ऐसे करके याद करेंगे। सोन नदी
इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से है। इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसीलिए स्वर्ण नदी भी कहते हैं। और इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है तथा अपवाह क्षेत्र 17,900 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी कन्हर, रिहंद और उत्तरी कोयल है। अब दोस्तों है अपवाह के अनुसार जो है दोस्तों, अपवाह के अनुसार बड़े से छोटे के क्रम में सजाना है। तो सबसे अपवाह के अनुसार सबसे बड़ा है गंगा, फिर यमुना, फिर कोसी, फिर गंडक, फिर रामगंगा, दामोदर और लास्ट में सोन। तो ये क्रम है दोस्तों, इस क्रम को याद रखेंगे। तो दोस्तों गंगा नदी तंत्र हम लोग कंप्लीट कर लिए, और पार्ट 2 में हम लोग गंगा नदी तक कंप्लीट कर लिए, और पार्ट 3 में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों पार्ट 2 तक इस वीडियो में रखते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कैसा मतलब पढ़ाने का तरीका लगा, अमेजिंग स्टाइल लगा हो, ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया स्टाइल आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आप लोग चैनल लकी ट्रिक को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसीलिए ताकि आप लोगों को ये वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे द्वारा की गई मेहनत आप लोगों तक पहुंच सके। तो बेल आइकन में ऑल का बटन ज़रूर दबाएंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चैनल को दोस्तों लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 लेकर आएंगे अपवाह तंत्र का हम लोग। तब तक के लिए लकी ट्रिक चैनल की ओर से जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अभी कोरोना वायरस इतना चल रहा है, ख़तरनाक वे में चल रहा है। आप लोग ज़रूर मास्क लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें, और जो भी मास्क नहीं लगाते उनको बोले कि मास्क लगाएं, क्योंकि बिना मास्क के कोई उपाय नहीं है दोस्तों। भयावह स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में कई लोगों की जान भी चली जा रही है। तो बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी घर से निकले, वरना घर में ही रहे, और घर से बाहर निकलते ही पूरी तरह मास्क को अच्छे से लगाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।